क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ पर्सन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम. इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड हिज सेविंग रिमेन्स द सेम, देन व्हाट विल बी द इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडियर. हम मान लेते हैं उस पर्सन की जो इनकम है वो है 100. अ पर्सन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम. एक पर्सन अपनी इनकम का 25% सेव करता है, तो वो कितने सेव करेगा? 25. और खर्च कितने करेगा? 75. अगर उस आदमी की इनकम 100 है तो उसका वो 25% सेव करता है, तो मीन्स 25 रुपीज़ वो सेव करेगा, तो खर्च कितने करेगा? 75. इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20%. अगर उस आदमी की जो इनकम है वो 20% इंक्रीज़ हो गई, पहले 100 थी तो अब उसकी इनकम 120 हो गई. हिज सेविंग रिमेन्स द सेम. उसकी जो सेविंग है वो सेम है, पहले वो 25 सेव करता था, अब भी वो 25 रुपीज़ सेव करता है, तो वो खर्च कितने करेगा? 120 में से हम 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा 95. व्हाट विल बी द इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ हिज एक्सपेंडियर. एक्सपेंडियर पहले 75 थी, अब 95 है, तो वो उसने कितना खर्च बढ़ा लिया अपना? 20 रुपीज़. 95 में से हम 75 माइनस करेंगे तो 20/75. 75 इंटू 100 कैंसिल करेंगे 5 के टेबल पर. 4 1 5. फिर 5 के टेबल पर कैंसिल करेंगे. 5 3 15, तो ये आएगा 20. 4 इंटू 20 80/3, तो ये डिवाइड करके आएगा 26 2/3%. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहन्स इनकम इज 40% मोर देन श्याम्स इनकम. श्याम्स इनकम इज व्हाट परसेंटेज लेस देन मोहन्स इनकम. मोहन्स इनकम और श्याम्स इनकम. हम मान लेंगे श्याम की इनकम 100 है, मोहन्स इनकम 40% मोर देन श्याम्स इनकम. मोहन की जो इनकम है वो श्याम की इनकम से 40% ज़्यादा है. अगर श्याम की इनकम 100 है तो मोहन की 140 आएगी. हमें बताना है कि श्याम की जो इनकम है वो मोहन की इनकम से कितने परसेंट लेस है. श्याम की इनकम मोहन की इनकम से 40 कम है, तो 40/140 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे. 7 200/7, तो ये डिवाइड करके आएगा 28/4/7%. ऑप्शन सी. Two numbers A and B are in the ratio 13/17. If A is increased by 15% and B is increased by 30%, then the new ratio of A to B will be. दो नंबर्स की रेशो हमें गिवन है 13/17. इफ़ A इज़ इंक्रीज्ड बाय 15%, A की रेशो है 13, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे. A इंक्रीज़ हुई है 15%, तो 13 मल्टीप्लाई 115/100. रेशो B इज़ इंक्रीज्ड बाय 30%, B की रेशो है 17, तो ये इंक्रीज़ हुई है 30%, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 130/100. 100 से 100 कैंसिल, 13 को हम 130 से कैंसिल करेंगे 10, फिर 5 के टेबल पर कैंसिल करेंगे 2, तो ये कैंसिल करके आएगा 23. 23 रेशो 17 इंटू 2 34. ऑप्शन सी. A salary is 15% less than B's salary and B's salary is 30% less than C's salary. By how much percent approximately is C's salary more than A's salary? हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे A, B और C. हम मान लेंगे जो C है उसकी सैलरी 100 है और B की जो सैलरी है वो C से 30% लेस है. अगर C की सैलरी 100 है तो B की 30 कम है, तो इट मीन्स B की जो सैलरी आएगी वो 70 आएगी. A's सैलरी इज़ 15% लेस देन B सैलरी. जो A की सैलरी है वो B से 15% कम है, तो सबसे पहले हम 70 का 15% फाइंड करेंगे. 0 से 0 कैंसिल,
5 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 7 इंटू 3 21/2। तो हम 70 में से 21/2 माइनस करेंगे, तो ये आएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 140 माइनस 21, तो ये आएगा 119/2। तो जो ए की सैलरी है वो है 119/2। तो अब ए की सैलरी बी से 15% कम आएगी, 119/2। तो अब हम तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 119, 2 इंटू 70 140, 2 इंटू 100 200। तो अब हमें ये बताना है कि जो सी की सैलरी है वो ए से कितनी ज़्यादा है। सी की सैलरी ए से कितनी ज़्यादा है, तो 200 में से हम 119 माइनस करेंगे, तो ये आएगा माइनस करके 81 ओवर 119 इंटू 100। 81 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8100 ओवर 119, तो ये डिवाइड करके आएगा 68.06%। तो अप्रोक्सीमेट 68%, ऑप्शन सी। A, B and C are three positive numbers such that A is 70% of B and B is 40% of C. If the sum of all three numbers is 336, then the 15% of the sum of B and C is A is means equal to 70%, means over 100, of means multiply B। 0 से 0 कैंसिल, B इधर आके डिवाइड में आएगा, A ओवर B इज इक्वल टू 7/10, तो A रेशो B आएगा 7/10। नेक्स्ट है B इज इक्वल टू 40%, 40/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई C। 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, तो C इधर आके डिवाइड में आएगा, B ओवर C इज इक्वल टू 2/5, तो B रेशो C आएगा 2/5। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A रेशो B रेशो C। A रेशो B है 7/10 और B रेशो C है 2/5। यहाँ पर 10 है तो 10, यहाँ पर 2 है तो 2। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 2 14, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 5 50। 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, 7 10 25, तो A रेशो B रेशो C की वैल्यू है 7/10/25। तो अब हम मान लेंगे A की वैल्यू है 7x और B की वैल्यू 10x और C की वैल्यू है 25x। इफ़ सम ऑफ ऑल थ्री नंबर्स A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 336, सम ऑफ थ्री नंबर्स है 336, A की वैल्यू है 7x, फिर प्लस B की वैल्यू 10x और C की वैल्यू है 25x इज इक्वल टू 336। तो ये प्लस करके आएगा 42x इज इक्वल टू 336। तो x की वैल्यू आएगी 42, इधर आके डिवाइड में आएगा, तो ये कैंसिल करके आएगा 8, तो x की वैल्यू है 8। तो A की वैल्यू आएगी 7 इंटू 8 56 और B की वैल्यू आएगी 10 इंटू 8 80 और C की वैल्यू आएगी 25 इंटू 8 200। तो हमें फाइंड करना है द 15% ऑफ सम ऑफ B एंड C। 15% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई सम ऑफ B एंड C, B प्लस C। 15% मीन्स ओवर 100 इंटू B की वैल्यू है 80, 80 प्लस C की वैल्यू 200, 200 प्लस 80 280।
कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल पर कैंसिल करेंगे 3, यहाँ पर 2 के टेबल पर 28 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 14, 3 इंटू 14 42, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौरव अर्न्स 800 पर डे, आफ्टर सम वीक्स ही अर्न्स 960 पर डे, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज डेली अर्निंग्स। गौरव एक दिन का 800 रुपीज़ अर्न करता है, कुछ हफ्ते बाद वो एक दिन का अर्न करता है 960, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज़। तो हमें परसेंटेज इंक्रीज़ फाइंड करना है। तो ये कितना इंक्रीज़ हुआ है, 160 ओवर 800 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 2 ज़र 16 और 0, तो ये इंक्रीज़ हुआ है 20%, ऑप्शन डी।